नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका का बाजार 400 पॉइंट टूट गया। किस बात पे कि आज फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब कमेंट्री देंगे। वाह भाई वाह, ये तो एक अलग ही केस हो गया। और आज फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की फाइनली कमेंट्री का आउटकम आ चुका है। अब जेरोम पोवेल साहब ने ऐसा क्या कहा है जो अमेरिका का बाजार 200 पॉइंट उछल गया। और अभी करंटली डाउ जोन्स की बात करूं तो 150 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। अब सवाल उठते हैं दो। पहला, जेरोम पोवेल साहब ने क्या बोला है, और दूसरा, ये जो अमेरिका के मार्केट्स में तेजी है क्या ये टिकाऊ है। तो दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो अमेरिका से ही शुरू करते हैं। अमेरिका में पर्टिकुलरली बात करी जाए अगर, तो डाउ जोन्स 108 पॉइंट्स ऊपर रह गए हैं। अब शुरुआत 200 से हुई थी, अभी केवल 106 पॉइंट ऊपर है। और वन मोर थिंग, ये वीडियो 8:16 पे शूट हो रही है, इस समय के लेवल्स बता रहा हूं मैं। ये वीडियो पोस्ट 10 बजे होगी तो 10 बजे अमेरिका में डाउ जोन्स का भाव कुछ और होगा। तो प्लीज, स्मार्ट लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, अरे भाई अमेरिका का बाजार तो यहां ट्रेड कर रहा है। भाई जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तो वहीं ट्रेड कर रहा है ना। अब इसके आगे एनालिसिस करेंगे। नेस्डेक इंडेक्स 133 पॉइंट्स ऊपर है, 0.84% की रैली। S&P 500 0.6% अप है। रसल 2000 1% ऊपर है। यानी अमेरिका में चौतरफा तेजी है, आप ये कह सकते हो। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिटसी, डेक्स, कैक सब हरे निशान में और अच्छी तेजी है। अगर एशिया पैसिफिक बात की जाए तो निकाई फ्लैट है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है और हैंगसेंग 2% ऑलमोस्ट अप है। तो ग्लोबल मार्केट से ज्यादातर पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं। एक छोटा सा डेटा और होता है अपने भारतीय बाजार में जो डेली आता है, वो होता है FIDIs का डेटा। तो वो भी देख लेते हैं एक बार कि कैसा रहा है आज का। अगर बात करूं DIIs की तो 2149 करोड़ की बड़ी बाइंग का फिगर सामने आया है। और बात करूं FIIs तो 2766 करोड़, दोनों ने मोटा खरीदा है आज। मतलब आज की गिरावट लपक के लिए इन दोनों ने। वाह भाई वाह। ऐसे में बहुत सारे आम निवेशक तो बेच दिया, लेकिन इन लोगों ने उठा लिया। तो ये बाजार की एक हकीकत है जो हम लोगों को एक्सेप्ट आगे पीछे होकर करनी ही होती है। अब आ जाता हूं अपने पहले मुद्दे पे कि जेरोम पोवेल साहब जी ने ऐसा क्या कहा है जो अमेरिका का बाजार उछल रहा है। तो अमेरिका में जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री हो गई है खत्म। उन्होंने दो चीजें बोली हैं। पहली कि हम रेट कट करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और ये तो नेगेटिव खबर है। फिर बाजार क्यों उछला है? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है। उन्होंने अगेन क्लियर कर दिया कि हम रेट कट नहीं करने के मूड में है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो बोली है वो उन्होंने बोली है कि हमारा जो इन्फ्लेशन लक्ष्य है 2% का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह कि वो अचीवेबल दिख रहा है हमें, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं और उसे अचीव करने की कोशिश में, और अचीव होगा वो। और उसके बाद हम रेट कट करेंगे। और अगर हमने अभी रेट कट करना शुरू करें तो वो इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर आ सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो कहने वाली बात यह है, इसमें दोनों कमेंट्री में एक पॉजिटिव लगी, एक नेगेटिव। वो कह रहे हैं हम जिस टारगेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ रेट कट बाजार अभी भी कुछ एक्सपेक्ट ना करे, ये उन्होंने क्लियर कह दिया है। तो ये चीज नेगेटिव थी, एक पॉजिटिव थी। अब अमेरिका का बाजार में जो उछाल आया है, टिकेगा क्या? ये तेजी टिकाऊ है? तो देखिए, मेरे को पर्सनली लगता है कि अमेरिका के बाजार में ये जो कमेंट्री आई है ये कुछ खास पॉजिटिव है नहीं। लिटरली मार्केट उछल भले ही गया, क्योंकि कल टूटा था तो आज उछाल मार दिया है। मेरा मानना है कि एज अ इन्वेस्टर आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, बट अमेरिका में अगर तेजी आ गई कल और उसके दम पर ऊपर आ जाए बाजार, तो आप कहीं ना कहीं एग्जिट ही मारना। आपको मतलब नहीं बनता फ्रेश लेके जाना। कल एक 22,500 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट होगा, एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई तो मार्केट भागेगा। ऐसा लगेगा कि मतलब हमने क्यों ही बेच दिया, अगर बेचा है तो। और अगर नहीं बेचा है तो सारा पैसा अभी लगा दो, बाजार नहीं रुकने वाला। ये थॉट आ सकते हैं कल। तो आपको अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करना होगा कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूं तो गिफ्ट निफ्टी है जो 22,600 के पार दिख रहा है आपको, और निफ्टी 22,474 आज एक बार फिर लाइफ हाई लगा दिया है अमेरिका भारतीय बाजार ने, सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल्स पे। वहीं अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो कंटिन्यू टूट रही है। ऐसा क्यों?
क्योंकि भैया स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग आ रही है। ये जो खरीदारी है पता नहीं कौन सी दुनिया के स्टॉक्स में है। आपके प्रमोटर्स कंटिन्यू बेचने वाले हैं। आज जोमेटो में बेच के चले गए, प्लस संवर्धना मदरसन में बेचकर चले गए। कल M&M में बिकवाली होगी। NCL इंडिया सरकार जल्दी ही आपके लिए OFS लेके आने वाली है। फंड रेजिंग हर कंपनी कंटिन्यू करती जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये सारी चीजें तो ये दिखाती हैं कि यार सेलिंग चल रही है मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। FIDIs का डेटा पॉजिटिव आया, बट मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि मंडे तक नो एक्शन, क्योंकि कल आपका एक्सपायरी रिलेटेड मूव आएगा। उसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो बेकार है, बिल्कुल फ्रेश बाइंग नहीं होती है वो। और फ्राइडे बाजार बंद है महाशिवरात्रि के चलते। सैटरडे संडे बाजार बंद ही रहता है। मंडे खुलेगा, देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ करो या ना करो, कल कॉल या पुट कैरी बिल्कुल मत करना, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। उसके बाद आपकी थीटा डिके बहुत तेजी से होगा। तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, बाकी आपकी इच्छा आपका पैसा है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल एनालिसिस था, शॉर्ट में जो बने कोशिश करिए आपको समझाने की। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।